अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये जो क्लिप आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, एक ख़ातून है, एक औरत है जो अपनी बेटी के सामने ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ रही है। वजह क्या है? वजह यह है, बेटी जो है अपने आशिक़ के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन माँ की एक नहीं सुन रही है। माँ हाथ भी जोड़ रही है, बहुत ज़्यादा उस बेटी के सामने भीख मांग रही है, ऐ मेरे लाल, मेरी लख्त जिगर, मेरी बात को सुन, मेरी बात को मान। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आजकल के लड़के जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, रूहों से मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरी बात को सुन, वापस घर से चल। लेकिन नाज़रीन किराम, वो लड़की अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती है। उस औरत के साथ में शायद उसका भाई या फिर उस लड़की का बाप है, जो वो भी समझा रहा है, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। अल्लाहु अकबर, किस तरह का माहौल चल रहा है। नाज़रीन किराम, आइए पहले आप हज़रात इस क्लिप को एक मरतबा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आप हज़रात से गुफ्तगू करेंगे कि इस तरह का माहौल क्यों होता है और आज हमें किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करने की सख्त ज़रूरत है। देख रहे बेटा, देख एक बार देख खाली आओ ना यार, छोटे से बड़ा करे, छोटे से बड़ा करे उन्होंने को देख लो। हाँ, और एक बार खाली ख्याल दे, खाली माँ को देखना एक बार। उसके तरफ 9 महीने पेट में रखी आओ ना, 2 साल दूध पी रही थी, देखना एक बार। सोच सोच माँ के बारे में सोच थोड़ा। माँ की तरफ देखा सुनना एक बार, सुनना खाली सुन बेटा, सुन। हाँ, सुन बेटा, एक बार सुन खाली, एक बार माँ की तरफ देख। हाँ हाँ, ये बचपन से संभाले उन्होंने, बचपन से थोड़ा बड़ा करे उन्होंने, के टाइम पे ये करे उन्होंने। हर ख्वाहिश को उन्होंने पूरे करे थे, पूछे हर ख्वाहिश को, जैसा बोले वैसा, जैसा बोले वैसा हमने करा। पूरा गवाना है, पूरा गवाना है, पूरा होता है, बच्चे आए हैं, घर को ले जाएंगे, कहाँ देंगे, सब आए नहीं यहाँ। वो भान को ला के छोड़े ना घर को, सुनना तो हो जाएगा, तेरे वो उसकी जिंदगी खराब हो रही, ला के छोड़े उन्हें घर को से। हाँ, देखना तू भान के बारे में सोचना, बच्चे के बारे में सोच। हाँ हाँ, सोचना माँ बाप के बारे में सोच, भान के बारे में सोचना। नाज़रीन किराम, आप हज़रात ने क्लिप को देखा, किस तरह से माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और जो उसका बाप है वो भी उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, मगर नाज़रीन किराम बेटी किसी की बात मान ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो लड़कियां अपने वालिदैन का कहना नहीं मानती हैं, उनका हुक्म नहीं मानती हैं, तो उन लड़कियों का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हुआ करता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खुशी उसी काम में है जिस काम में माँ बाप राज़ी हैं। अगर वालिदैन राज़ी होते हैं तो यकीनन उस काम के अंदर खैर व बरकतों का नुज़ूल हुआ करता है। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आए दिन ख़बरें आना शुरू होती हैं, फ़ला जगह पर फ़ला लड़की के साथ में बलात्कार किया, फ़ला लड़की फ़ला इंसान की फ़ला लड़की के साथ में भागी, चंद महीनों तक खुश रही, उसके बाद उस लड़की का गला घोट डाला, नहर में फेंक डाला। इस तरह की ख़बरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। तो इस तरह की जो ख़बरें आती हैं, इस तरह का जो अंजाम लड़कियों के साथ में होता है, वो इसी तरह की लड़कियां हुआ करती हैं। जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज़्ज़त को तार तार कर देती हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को निचोड़ देती हैं,
हैं, उनको बदनाम कर देती हैं। तो इस तरह की लड़कियों के साथ में उस तरह का मामला पेश आया करता है। आज ज़रूरत है वालिदैन को भी अपने बच्चों पर सख्त तरीक़े से निगाह रखने की, नज़र रखने की। माँ बाप होता क्या है, बच्चों पर, बेटियों पर नज़र नहीं रखा करते हैं। जब बाद में मालूम होता है, पता चलता है, तो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा उन माँ बाप से, वालिदैन से, कि अपने बच्चों पर सख्त तरीक़े से नज़र रखें, उनकी निगरानी कीजिए। इस तरह का इसलिए कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अगर आप अपने बच्चों पर नज़र ना रखेंगे, निगाहें ना रखेंगे, उनकी हिफाजत ना करेंगे, तो फिर अंजाम बाद में बहुत बुरा हुआ करता है। इसलिए कि बेटियां जो होती हैं वो फूल की मानंद होती हैं, घर वाले जो होते हैं वो माली की मानंद होते हैं। अगर माली फूल की हिफाजत ना करे, अगर माली फुलवाड़ी की हिफाजत ना करे, तो फिर फुलवाड़ी को कीड़ा लग जाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला इस तरह की लड़कियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। और जहाँ कहीं भी मुसलमान बेटियाँ इल्म हासिल कर रही हैं, अल्लाह पाक उनको दोनों जहाँ की नेमतों से माला माल फरमाए, तमाम शैतान के शर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।